चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूबरू कराते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार आदिवासियों को लेकर सियासत गरमाया हुआ है। आदिवासियों की मौत के मामले को लेकर नड्डा ने कहा था कि 71 आदिवासियों की मौत का दावा किया था और नड्डा के दावे पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। और नड्डा आखिर बताए कि 2 दिन पहले 71 आदिवासियों की मौत कहां हुई थी, ये सवाल पूछा है सीएम बघेल ने। आदिवासियों का बुरा सोचने वाले को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ये भी उन्होंने कहा है। भारत छोड़ो निकले हैं, दर्द लाजमी है आपका, ये कटाक्ष किया है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। रघुपति राघव राजाराम गाते हुए ताली बजाने से गोडसे को समस्या होती थी। तो देखिए किस तरीके से सियासत गरमा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। भारत जोड़ने निकले हैं तो दर्द लाजमी है आपका, ये कहना है सीएम बघेल का। तो रायपुर दौरे के दौरान जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट था वो आपको सुनाते हैं। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। तो चलिए आपको ट्वीट का कंटेंट में दिखाते हैं किस तरीके से ट्वीट कहा गया है और ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और ट्वीट का कंटेंट जो है सीएम बघेल का कहना है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। बस्तर से सरगुजा तक मेरे सभी आदिवासी भाई बहन सभी बहुत खुश है, सुखी है। जेपी नड्डा बताए कि आखिर 71 आदिवासियों की मृत्यु कहां पर हुई थी। आदिवासियों को बुरा सोचने वाले को ईश्वर सद्बुद्धि दे। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, ये बताइए जरा, पहले तो जेपी नड्डा के बयान का जो आधार था, अब इसको लेकर सियासत जिस तरीके से हो रही है, एक बार दर्शकों को पूरी स्टोरी बताइए। तो दोबारा हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे वैभव शिव पांडे से। तो देखिए जेपी नड्डा ने कहा था कि 71 आदिवासियों की मौत हुई थी कुछ दिन पहले और इसको लेकर सीएम बघेल ने कहा था कि आप आधार बताइए कहां पर हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पर सभी आदिवासी भाई बहन पूरी तरीके से खुश हैं, समृद्ध है, लेकिन कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम बघेल ने अब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है तो लाजमी है, दर्द तो होना ही है। इसी के चलते इन सभी आरोपों को निराधार करार दिया है सीएम बघेल की तरफ से, सिरे से खारिज किया है और पूछा है कि आप आधार बताइए 71 आदिवासियों की मौत आखिर कहां पर हुई थी। वैभव, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं, कल जेपी नड्डा साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने भाषण के दौरान ये कहा कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासी मारे गए हैं और भूपेश बघेल केरल में जाकर राहुल गांधी के साथ ताली बजा रहे हैं। अब सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि जेपी नड्डा ने ये बयान किस आधार पर दिया है, उनके पास इसे लेकर के क्या कुछ जानकारी है। कांग्रेस की तरफ से अब इसी को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, काउंटर अटैक भी किया जा रहा है और जेपी नड्डा हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई प्रतिक्रिया अब तक बीजेपी की तरफ से इस पर नहीं आई है। सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि जेपी नड्डा ने जो दावा किया है उस दावे का आधार क्या है। अब भूपेश बघेल ने इसे लेकर के ट्वीट किया। ट्वीट उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने यही पूछा है कि जेपी नड्डा जी को बताना चाहिए कि 2 दिनों में 71 आदिवासियों की मौत कहां पर हुई है। उन्होंने न सिर्फ जेपी नड्डा से ये सवाल किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं और उनका एक ही काम है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे भूपेश बघेल या फिर कांग्रेस पार्टी
एक तरह से जेपी नड्डा के इस बयान को लेकर के उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी शायद इस पर फंसती हुई नजर आई है। बिल्कुल, अभी तक अगर कोई बयान नहीं आया तो इसका मतलब यही कि उनके पास अभी तक कुछ ऐसा बेस नहीं मिला है। तो फिलहाल वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ।